दोस्तों नमस्कार। सरकारी नौकरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच पहुंच पाए और समय रहते सभी लोग जो इसके उम्मीदवार हैं, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर सकें। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे नवोदय विद्यालय की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है, नवोदय विद्यालय समिति भर्ती 2024। तो इस वेबसाइट को खोल लेना है आपको। देख लीजिए, सरकारी नौकरियों की सूचना का एकमात्र वेब पोर्टल, एग्जाम पेपर पोर्टल, ये वेबसाइट का टाइटल है और नाम है। देख लीजिए, यहाँ पे देख लेंगे नवोदय विद्यालय समिति NVS, नवोदय विद्यालय समिति भर्ती 2024, नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024। इसके लिए जो भी इसकी योग्यता वगैरह, फीस वगैरह निर्धारित किया गया है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें यहाँ तो फीस की यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन 1500 रुपये इसकी फ़ीस निर्धारित किया गया है। और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 फीस निर्धारित किया गया है। और लैब अटेंडेंट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ 750 रुपये। फॉर ऑल अदर पोस्ट, और जो अदर पोस्ट है उनके लिए 1000 निर्धारित किया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि SC ST के लिए ये इसमें शुल्क में छूट दिया गया है। इनके लिए 0 है, कोई किसी प्रकार की इनको फीस देना नहीं होगा। और वो किस प्रकार से फीस पेड करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, पे द एग्जाम फीस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ओनली। वैकेंसी डिटेल, टोटल कितने वैकेंसी हैं वो देख लीजिए। वैकेंसी डिटेल, टोटल पोस्ट 1377, इस प्रकार से ये पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स 121। उसके लिए योग्यता देख लीजिए, क्या योग्यता है, 10वीं पास होना ही चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग की, और साथ में जो है 12वीं पास के साथ आपको नर्सिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। मैक्सिमम एज जो है वो है 35 वर्ष है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर ASO 05 ये पद हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और इसकी एज जो है मैक्सिमम एज 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट, इसके लिए पद है, 12 पद निर्धारित किए गए हैं। और इसकी योग्यता है, इसमें देख लीजिए, ये है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, मतलब BCom आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, एज में है 18 वर्ष से 30 वर्ष के अंदर होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, मतलब जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में, इस प्रकार के जो ट्रांसलेशन अधिकारी होंगे उनके लिए 04 पद निर्धारित किए गए हैं। मैक्सिमम एज जो है तो 35 वर्ष है। लीगल असिस्टेंट 1 पद है, बैचलर डिग्री होना चाहिए और LLB होना चाहिए साथ में। मैक्सिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 23 पद है और 12वीं पास आपको होना चाहिए। और शॉर्ट हैंड स्पीड, इनकी जो टाइपिंग वगैरह है, स्पीड देख लीजिए, 80 शब्द पर मिनट होना चाहिए। और 60 वर्ड हिंदी के लिए होना चाहिए। इंग्लिश में 80 शब्द और हिंदी में 60 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। मैक्सिमम एज देख लीजिए, 18 से 27 वर्ष होने चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर 02 पद है। बैचलर डिग्री यानी स्ट्रीम बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा साथ में होना चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। कैटेगरिंग असिस्टेंट 78 पद है और 10वीं पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन कैटेगरिंग R 10-2 इंटरमीडिएट विद होटल मैनेजमेंट एंड कैटेगरी एंड वोकेशनल सब्जेक्ट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आप लोगों को, तभी इसमें आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। मैक्सिमम एज जो है तो अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित किया है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यहाँ पे देख लीजिए, 21 पद हैं और उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए आप लोगों को। टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के हिसाब से और 25 शब्द जो है तो हिंदी के हिसाब से आपको आनी चाहिए।
मैक्सिमम एज 27 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से 27 वर्ष होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट देख लीजिए, ये भी ग्रेड 360 पद हैं, अच्छे पद हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 128 पद है और 10वीं पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में। वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग एंड 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आप लोगों को। मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए। लैब अटेंडेंट 161 पद है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक ये भी आप लोगों को होना चाहिए और 10/2 आपको पास होना चाहिए, मतलब 12वीं पास होना चाहिए और 18 वर्ष से 30 वर्ष के अंदर आप लोगों का होना चाहिए। मैथ्स हेल्पर 442 पद है, 10वीं पास होना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए और बोर्ड 18 वर्ष से 30 वर्ष के अंदर इनकी आयु होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग में 19 पद है और ये अलग अलग पद निर्धारित कर दिए गए हैं। तो आप इस प्रकार की ये पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग जो है तो वेबसाइट ओपन करके अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग बताया गया है और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। मैं क्योंकि सभी को एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा और आप वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और वेबसाइट ओपन करके अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये उचित रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का समय भी बचेगा और आप लोग जो है तो बोर नहीं होंगे। नहीं तो मुझे बोलेंगे कि वीडियो काफ़ी लंबी बनाते हैं और आप लोग बोर होने लगेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि, और फार्म वगैरह कहाँ से भरना है ये देख लीजिए, अप्लाई ऑनलाइन की लिंक यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जैसे इसमें क्लिक करेंगे डायरेक्ट इसकी वेबसाइट में चले जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ से ऑनलाइन फार्म आप भर सकते हैं। सरकारी जॉब ब्लॉक वेबसाइट यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, इसमें क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी रेगुलर प्राप्त होती रहे। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें रेगुलर आप लोगों को जानकारी देता रहूं ताकि आप लोग जो है तो समय रहते फॉर्म भर सकें और अपनी भविष्य सुरक्षित कर सकें, क्योंकि समय निकलने के बाद फिर बाद में पछतावा होता है। इस वजह से आप इसमें विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय वैकेंसी बहुत सारी जारी हो रहे हैं, आप लोगों को फार्म भरना चाहिए। यदि योग्य हैं तो ज़रूर फार्म भरें और उसमें अपना ट्राई करते रहें, क्योंकि कब सिलेक्शन होगा कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेहनत के ऊपर निर्धारित होता है सब कुछ। और समय का ध्यान रखते हुए आप लोग जल्द से जल्द इसमें फार्म भरें और इसकी लास्ट डेट वगैरह अच्छे से उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से देख लेंगे। इसमें डाउनलोड नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए, इसकी डेट वगैरह कब क्या है, इसको क्लिक कर स्क्रॉल करके नीचे करेंगे और पूरी जानकारी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। डेट वगैरह देख लेंगे अच्छे से, और ऑनलाइन का लिंक वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड नीचे डिस्क्रिप्शन में कर दिया हूँ, वहाँ से फार्म भर सकते हैं। और किसी प्रकार की और जानकारी, और ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है क्योंकि ये नवोदय का है, तो यदि आप लोगों को इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है इंग्लिश में, यदि बहुत सारे हम क्या है कि इंडिया वाले हैं, हम लोगों की जो है इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, तो इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ गूगल ट्रांसलेट में डालेंगे यहाँ से, और इसको हिंदी में कन्वर्ट करके इसको हम हिंदी में अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए, किसी प्रकार की कोई गलती आपसे ना हो, क्योंकि भविष्य का सवाल है। थोड़ी सी भी यदि गलती होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये नौकरी का मामला है, पढ़ाई लिखाई का मामला तो है नहीं। तो आप लोग इसमें जो भी योग्य हैं जल्द से जल्द फार्म भरें, और हमारा वीडियो बनाने का यही एक मकसद था, ताकि आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराया जा सकते। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आगे बढ़ती रहिए, खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी धन है, क्योंकि जब स्वास्थ्य सही रहता है तो आप लोग जीवन में कुछ कर पाएंगे। और सभी के लिए ये नियम लागू होता है कि जिसका स्वास्थ्य ठीक रहता है वही कुछ कर पाता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो फिर कुछ करने लायक इंसान नहीं रह जाता है। तो हम दुआ करते हैं कि किसी को कुछ ना हो, सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें और अपने काम को अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।